हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सीरोटोनिन फार्माकोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके ऑटोकॉइड्स फार्माकोलॉजी को लेकर। हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि क्या बेसिक रिसेप्टर्स हैं, क्या उनके रिसेप्टर बेस्ड ड्रग एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट हैं, क्या उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन होंगे, क्या उनके बेसिक फार्माकोलॉजिकल रोल होंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे सीरोटोनिन को लेकर, और क्या उनके बेसिक क्लिनिकल यूजेस हैं हमारे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के। बात करें इस टॉपिक की तो अगर फार्मेसी के तो 5th सेमेस्टर फार्मेसी या फार्माकोलॉजी में इन्वॉल्व है, लेकिन इस टॉपिक से बेसिकली आपके जीपेट नाइपर या फिर पीजी नीट के लिए कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो फ्रिक्वेंटली आते हैं। इस टॉपिक से मेनली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस ही बनते हैं। बाकी डिटेल्ड फार्माकोलॉजी को देखना हो तो आप मेरे चैनल्स के जो प्लेलिस्ट हैं फार्माकोलॉजी 5th सेमेस्टर के, उसको आप विजिट कीजिएगा। उसमें डिटेल्ड फार्माकोलॉजी ऑफ सीरोटोनिन ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इस वीडियो पे हम बेसिकली बात करेंगे रिसेप्टर बेस्ड फार्माकोलॉजी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सीरोटोनर्जिक ड्रग्स मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि सीरोटोनिन के पाथवे को, उनके रिसेप्टर्स को जो हैं एगोनिस्ट की तरह काम कर सकते हैं या उसे एंटागोनाइज कर सकते हैं। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम लोग सीरोटोनिन एगोनिस्ट के बारे में। बात करें सीरोटोनिन की, इसे हम 5-HT या 5-हाइड्रोक्सी टिप्टामिन भी बोलते हैं, जो एक तरीके से इम्यून डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स हैं। ठीक, और सीरोटोनिन मीन्स ये एक तरीके से हमारे जो ब्लड्स हैं उसमें सीरम्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, उससे ये मिला था हमको पहली बार। और इसका जो मेन एक्शंस हैं वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन था। तो सीरम से निकलने वाला ऐसा पदार्थ जो कि वेस्कुलर की टोनिसिटी को इनहेंस कर सके, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर सके, उसे हम बोलते थे सीरोटोनिन पहले के केस में। लेकिन जो मेजरली इसका रोल है वो हमारे ब्रेन के अंदर पे है, सिनस के अंदर में है। ठीक, तो चलिए समझते हैं पहले हम लोग इसके रिसेप्टर्स बेस्ड एगोनिस्ट के बारे में। तो बेसिकली मेजरली 4 टाइप के होते हैं, 5-HT 1, 2, 3, 4। लेकिन बात करें डिटेल्ड में तो इसमें 5-HT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं 5-HT के। मेजरली हम क्लिनिकली पढ़ते हैं 4, 5-HT 1, 2, 3 और 4। उसमें भी आपके सब डिविजन्स हैं। तो फर्स्ट हमारा है 5-HT 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, मींस ऐसे ड्रग्स जो कि 5-HT 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं और उनके थ्रू अपना एक्शन शो कर सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट है हमारा है 5-HT 1A रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें जो मेन ड्रग्स आते हैं वो हमारा है बुस्पिरोन एंड इप्सापिरोन। उसके अलावा 5-कार्बोक्सामिडो टिप्टामिन, जिसे हम 5-CT भी बोलते हैं। ये आपके मेन ड्रग्स हैं जो कि 5-HT 1A रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं। उसके अलावा 5-HT 1B और 1D इसमें आते हैं सुमाट्रिप्टेन और 5-CT। ठीक, नेक्स्ट हमारा ड्रग है 5-HT 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें आते हैं आपके अल्फा मिथाइल 5-HT, अल्फा मिथाइल 5-हाइड्रोक्सी टिप्टामिन, जो कि 5-HT 2A और 5-HT 2C को एक्टिवेट कर सकता है, बाइंड कर सकता है, उसका एगोनिस्ट है। उसके अलावा LSD लाइसर्जिक एसिड भी इसके एगोनिस्ट हैं। 5-HT 2B रिसेप्टर्स के जो एगोनिस्ट हैं वो हमारा है अल्फा मिथाइल 5-HT। ठीक, नेक्स्ट हमारा है 5-HT 3 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसमें आते हैं आपके 2-मिथाइल HT और क्लोरफेनाइल बाइगोनाइट्स। और 5-HT 4 की बात करें उसमें आते हैं हमारे 2-मिथॉक्सी टिप्टामिन, उसके अलावा सिसाप्राइड, मिसोप्राइड। क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि हम फ्रिक्वेंटली इसको प्रोकाइनेसिस में एज ए एंटीमेटिक ड्रग के रूप में यूज करते हैं। अब एंटीमेटिक ड्रग्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिसाप्राइड, मिसोप्राइड वगैरह, मोसाप्राइड वगैरह मिल जाएगा इजिली। ठीक, बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, देखिए 5-HT 3 को फिलहाल भूल जाइए, तो इसको याद रखिए 5-HT 1, 2, 3 या 5-HT 1, 2, 4, 1 to 4। तो इसको याद रखिए आप लोग IPS ऑफिसर। तो I मतलब GIPCR, P को उल्टा कर देंगे तो Q हो जाएगा, तो GQPCR, और ये हमारा हो गया S मतलब GSPCR। तो फर्स्ट हमारा है GIPCR 5-HT 1 का। ठीक, तो साइक्लिक MP पाथवे को इनहिबिट करता है। ठीक, क्योंकि साइक्लिक MP पाथवे जो हैं आपके एक्टिवेशन का कॉज करता है, तो ये एक तरीके से इनहिबिशन का कॉज करेगा, क्योंकि ये जो है इनहिबिट हो रहा है साइक्लिक पाथवे आपके ब्रेन के अंदर में। तो जो भी आपके जो न्यूरोट्रांसमिशंस हैं आपके ब्रेन के अंदर पे, वो थोड़ा सा इनहिबिशन होगा। तो जो मेजर रोल है आपके 5-HT 1A का वो है आपके एंजाइटी और डिप्रेशन पे होते हैं, और 5-HT 1B और D का रोल है माइग्रेन पे। तो इनके जो पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग्स होंगे ना, चाहे बात करें आपके एवोटामिन की हो, आपके सुमाट्रिप्टेन की हो, तो उसे हम माइग्रेन या एंटी माइग्रेन ड्रग के रूप में यूज करते हैं। ठीक,
नेक्स्ट हमारा है 5HT2 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट, जिसमें आते हैं GQPCR। ठीक, तो ये IP3DG पाथवे के थ्रू काम करता है और इनका जो मेन रोल है वो हमारा है CNS में, उसके बिहेवियर्स में और आपके CVS के अंदर पे। तो ये आपका IP3DAG है, तो ये हो सकता है कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराए हमारे ब्लड वेसल्स को। फिर नेक्स्ट हमारा है 5HT3 एगोनिस्ट, उसमें आते हैं 2-methyl 5HT और क्लोरोफेनाइल बाइगोनाइट्स। तो इनकी बात करें तो ये जो ड्रग्स हैं ये आपके LGIC लिगांड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स पे काम करते हैं और ये जो हैं आपके वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनका जो रोल है वो नोजिया और वोमिटिंग में होते हैं, तो इसलिए हम 5HT3 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट यूज करते हैं एज ए एंटीमेटिक ड्रग्स के रूप में। फिर नेक्स्ट हमारा है 5HT4 एगोनिस्ट ड्रग, इसमें आते हैं 2-methyl ट्रिप्टामिन। ठीक, तो ये एक तरीके से प्रोकाइनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि GSPCR के थ्रू काम करते हैं, मतलब साइक्लिंग पाथवे को एक्टिवेट करेंगे। तो ये आपके जो प्रोकाइनेसिस मतलब आपके GI मोटिलिटी को इनहेंस करना, GI बटिंग को या LES टोन को, मीन्स लोअर इसोफेगल टोन को जो है स्फिंक्टर टोन को एक तरीके से इनहेंस करते हैं, प्रोकाइनेसिस को इनहेंस करते हैं। मतलब आपके जो भी आप फूड मटेरियल इंटेक करोगे वो आपके इजिली आपके अपर GI से लोअर GI में मूव करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके 5HT रिसेप्टर एगोनिस्ट के मेन रोल थे। ठीक, बात करें ओवरऑल सेरोटोनिन के रोल की, तो आपके जो सीनेस के अंदर पे इनका मेन रोल होता है, उसमें आते हैं फीलिंग वेलबींग एंड हैप्पीनेस। ये आपके बॉडी के अंदर में जो फीलिंग वेलबींग है, हैप्पीनेस है, उसमें रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा आपका पेन परसेप्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके अलावा आपका स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके अलावा वेरियस बिहेवियर्स, नॉर्मल बिहेवियर्स, एबनॉर्मल बिहेवियर्स लाइक डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स या एंजाइटी, इनमें इनका मेजर रोल रहता है। और जो आपके न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन है, चाहे कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस हो या उनके रिलीज ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स हो, तो उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे सेरोटोनिन का। ठीक है, तो ये बेसिक्स है हमारे सेरोटोनर्जिक ड्रग्स एगोनिस्ट के बेसिक रोल्स की। अब आते हैं इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर बेस, उनके जो क्या रोल है। तो 5HT1A की बात करें तो मेजरली ये सीनेस में मौजूद होते हैं। इनका लोकेशन खासकर रेफा न्यूक्लियाई, कॉर्टेक्स एरिया पे, हिप्पोकैम्पस एरिया पे। और इनका जो मेन एक्शंस क्या होंगे, न्यूरल इनहिबिशन है, एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह में है, उसके अलावा लर्निंग एंड मेमोरी पे है, और आपके एपेटाइट को भी लॉस करता है या इनहिबिट करता है। ठीक है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें जो एगोनिस्ट हैं ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एंटागोनिस्ट में आपके मेथियोथेपिन वगैरह आते हैं। ठीक, 5HT1 की बात करें तो ये आपके ब्रेन के अंदर में होते हैं, खासकर ये होते हैं आपके सीनेस के बेसल गैंग्लिया एरिया पे और हिप्पोकैम्पस वगैरह पे, स्टेटम पे। और उसके अलावा ये होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर में जो ब्लड सेल्स हैं उनमें होते हैं। ठीक, और ये कॉज कराते हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराते हैं 5HT1B। इसलिए इनके जो एगोनिस्ट हैं आपके, जैसे कि बात करें हम लोग सोमाटिप्टेन की, उस समय से एंटी माइग्रेन ड्रग के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इनका जो मेजर रोल है हमारे, वो हमारा है प्रीसिनेप्टिक इनहिबिशन बिहेवियर में, खासकर स्लीप, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह पे। उसके अलावा आपका एंटी माइग्रेन पे होता है और पल्मोनरी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है। बात करें इनके एगोनिस्ट की, सोमाटोटेन इज द मेन ड्रग और आपका मिथोथेपिन आपका है एंटागोनिस्ट। सेम बात करें 5HT1D की, तो भी होते हैं आपके सीनेस पे और होते हैं ब्लड वेसल्स पे। ठीक, और इनका भी जो एक्शंस हैं वो होते हैं बिहेवियरल में, खासकर लोकोमोशन पे और सेरेब्रल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन पे। इसलिए 5HT1B और 1D जो हैं आपके माइग्रेन में इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो इनके जो पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट हैं वो एंटी माइग्रेन ड्रग के रूप में यूज होते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं 5HT2A, होते हैं आपके CNS पे मेनली। उसके अलावा आपके इसूमसल सेल्स में और प्लेटलेट्स में, जो कि आपके न्यूरोनल एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसूमसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटेट एग्रीगेशन के लिए है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए है, और आपके इंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर बेस्ड विस्टर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें जो ड्रग्स आपके एगोनिस्ट में अल्फा-मिथाइल 5HT और जो एंटागोनिस्ट हमारा कीटांसेरिन। ठीक, तो कीटांसेरिन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखने वाले हैं इनका यूज। ठीक, 5HT2B गैस्ट्रिक फंडस में होते हैं और ये हमारे GI मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, याद रखिए ये आपके GIT में यूज होने वाले हैं 5HT2B का रोल। 5HT2C आपके होते हैं CNS पे, जो कि CSF सिक्रीशन, उसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेशन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन और साइजोफ्रेनिया में यूज होते हैं। 5HT3 की बात करें तो आते हैं आपके CNS, खासकर CTZ एरिया पे, जो कि वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो ये आपके न्यूरल एक्साइटेशन, आपके नोसेप्शन, इमेसिस को इंड्यूस कराते हैं और एंजाइटी एंड रिवार्ड में इन्वॉल्वमेंट होते हैं। 5HT4 की बात करें तो आपके सेनेस में होते हैं, खासकर न्यूरोस्टेटल एरिया पे, और होते हैं पेनिस पे, उसके अलावा मेसोलिम्बिक सिस्टम पे। तो ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को भी रेगुलेट करने वाले हैं आपका 5HT4। तो ये आपके न्यूरल एक्साइटेशन, कोग्निटिव फंक्शन, मतलब आपके जो मेमोरी है, लर्निंग मेमोरी है, उसमें आपके प्रोकाइनेसिस को इनहेंस करते हैं और आपके न्यूरोट्रांसमिशन को इनहेंस करते हैं। ठीक, तो ये इनके बेसिक रिसेप्टर बेस्ड फार्माकोलॉजी है। अब आते हैं इसके एंटागोनिस्ट के बारे में, जो कि क्लिनिकली यूजफुल हैं। तो इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं 4 मेजर कैटेगरी में। फर्स्ट हमारा है नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। इसमें आते हैं एगोटामिन, LSD, ठीक है, आपको मिथाइल सेरिजिट, सेप्टोप्टाडीन, उसके बाद सिनार्जिन। ठीक, तो ये जो 2 ड्रग हैं वो आपके क्या हैं, एंटीहिस्टामिन्स भी हैं, याद रखिए। नेक्स्ट हमारा है 5HT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और 5HT3 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। 5HT2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट में आते हैं कीटानसेरिन, रिटानसेरिन, क्लोंजापिन, रेस्पिरिडोन और ओलेंजापिन। और 5HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आते हैं ओंडेसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन और ट्रोपिसेट्रॉन। तो ये बेसिकली एंटी इमेटिक ड्रग हैं। ये क्या है, एंटी इमेटिक ड्रग हैं। ठीक, अब बात करें इनके ड्रग्स की, तो मिथाइल सेरिजिट और इगोटामिन जो हैं आपके माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट यूज करते हैं। आपके सेप्टोप्टाडीन जो है एंटी हिस्टामिन्स हैं जो कि एपेटाइट को स्टिमुलेट करते हैं। आपका जो सिनार्जिन है वो एंटी वर्टिगो ड्रग है। आपका जो कीटानसेरिन है वो रेनॉल्ड्स डिसीज में यूज होता है, जहाँ पे आपके जो ठंड के समय में आपका जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे आपका ब्लू पड़ेगा ना, ब्लू हैंड हो जाता है, तो उसमें ठीक करते हैं, उसमें जो ब्लड फ्लो है को इंक्रीज करता है। उसके अलावा आपका ओंडेसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन जो है एंटी इमेटिक ड्रग्स हैं। बात करें क्लिनिकल यूज की, तो जैसे हमने कहा कि माइग्रेन में हम लोग सोमाटिप्टेन और मिथाइल सेरिजिट का यूज करते हैं। बात करें मिथाइल सेरिजिट की, तो ये बेसिकली इफेक्टिव इन अबाउट 60% ऑफ क्रोनिक माइग्रेन पेशेंट, नॉट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग एन एक्टिव माइग्रेन अटैक ऑन इवन प्रिवेंटिंग इन इम्पेंडिंग अटैक। तो ये जो है क्रोनिक के समय यूज होता है, एक्यूट के समय में काम नहीं आता। और बात करें इसकी टॉक्सिसिटी की, साइड इफेक्ट्स की, तो ये होता है रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोप्लेसिया, सब इंडोकार्डियल फाइब्रोसिस इसमें हो सकता है। और इसका जो रिकमेंडेशन है 2 to 3 वीक्स ड्रग्स हॉलीडे एवरी 6 मंथ, 6 मंथ में आपको 2 से 4 या 1 महीने तक का बीच में छुट्टी लेना पड़ेगा, मतलब आपको ये ड्रग को बंद करना पड़ेगा, गैप करना पड़ेगा। बात करें सोमाटिप्टेन की, तो इसमें जो है अल्टरनेटिव टू द एगोटामिन फॉर एक्यूट माइग्रेशन ट्रीटमेंट, तो ये एक्यूट में यूज होने वाला ड्रग है। ये हमारा क्रोनिक में है और ये हमारा एक्यूट माइग्रेशन पे है, और ये अल्टरनेटिव है एगोटामिन का। इसका मतलब एगोटामिन भी एक तरीके से एंटी माइग्रेन ड्रग्स हैं, ठीक है। और इसका जो नॉट रिकमेंडेड इन द पेशेंट विद द कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी वेस्कुलर डिसीज है अगर, तो ये आपका यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट हमारा है रेनॉल्ड्स डिसीज, रिलीज द सेरोटोनिन लोकली फ्रॉम द प्लेटलेट, ट्रिगर द एक्यूट वेसोस्पास्टिक एपिसोड ऑफ लार्ज आर्टरीज। तो कीटानसेरिन जो एंटागोनिस्ट है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है, रेनॉल्ड्स डिसीज पे। उसके अलावा हमारा बस्फिरोन है जो कि एंजाइटी पे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5HT4 एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट प्रोकाइनेसिस, इसमें सेपाइड वगैरह आते हैं, उसका यूज हम लोग एंटीमेटिक के रूप में करते हैं। और उसके अलावा हमारा है 5HT3 एंटागोनिस्ट, जो देख चुके हैं हम ऑलरेडी, ये हमारा एंटीमेटिक के रूप में यूज करते हैं आपका ओंडेसेट्रॉन, ट्रोपिसेट्रॉन, ठीक। खासकर एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं हमारे, उनसे इंड्यूस होने वाले एमेसिस के लिए। और आपको मिथाइल सेरिजिट और सेप्टोप्टाडीन जो हैं 5HT2 एंटागोनिस्ट हैं, और इन कार्सिनोइड सिंड्रोम में हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द सीरोटोनर्जिक ड्रग्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।